रीना कमरे में बैठी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से, और रोते रोते कह रही थी, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अब मैं ये अत्याचार और नहीं सहूँगी। मेरी माँ ही कमा के खिलाती है, भाभी भैया मुझे ही सुनाते हैं। ये सुनते ही उसकी माँ कमरे में दौड़ी दौड़ी आती है और दोनों माँ बेटी में बहुत ज़्यादा बहस छिड़ जाती है। बेटी कहती है, माँ तुम ही इन्हें खिलाती हो पिलाती हो, फिर भी ये हम पे इतना अत्याचार करते हैं हमारे भाभी भैया। माँ ये कहती है, बेटा तू चुप हो जा, घर में और कलेश बढ़ जाएगा। तो जो बोल रही हूँ ना मैं, तू चुप हो जा। उन दोनों की बहस सुनते ही दोनों बहुओं के कान में पड़ जाती। जानकी बोली, तू चुप हो जा, मैं खुद संभाल लूँगी सारी बात। अब बीच में बोलने की हिम्मत मत करियो तू, बेटा चुप रही हो। ये सुनते ही दोनों बहुएं आ जाती हैं और बोलती, माँ जी आप बहुत ज़्यादा कलेश करती हो घर में, हम लोगों को चैन से रहने भी नहीं देती हो। सही कह रही हो दीदी, इतना कलेश करती है ये जिसकी कोई हद नहीं है, हमें चैन से रहने नहीं देती जिस दिन से हम इस घर में ब्याह किया है। और रीमा बोली, चुप हो जाओ भाभी, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम ही तुम्हें खिलाती हैं और तुम हम ही पे अत्याचार करते हो। आगे दोनों बहुएं जब अपनी सच्चाई सुनती हैं तो बाहर आके आपस में बहुत बुराई करती हैं अपनी सास की, और दोनों की दोनों ये सोचती हैं कि इन्हें नीचा और कैसे दिखाएं। दोनों में बहुत बहस होती है कि इनको नीचे कैसे दिखाएं। तभी छोटी बहू बोली, दीदी दीदी इनको घर से निकाल देंगे हम, अब हम इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी बहू बोली, तू चिंता मत कर, मैं सब कर लूँगी, बस जो मैं तुझे बता रही हूँ तू वो करियो, तुझे देवर जी को क्या क्या कहना है मैं तुझे समझाती हूँ। अब इन दोनों माँ बेटी का हम जीना हराम कर देंगे, अब मैं इन्हें इस घर में एक पल नहीं रहने दूँगी, ठीक है? जो जो मैं तुझे कह रही हूँ वो सुन तो, ठीक है? वो उसे सारी बात समझाती है। कहती है, छोटी तू एक काम कर, तू देवर जी के सामने जाइए, बहुत लाचार बनने की कोशिश करिए, उन्हें बताइए कि तुम्हारी माँ हमें खिलाती भी है तो हमें 50 ताने भी देती है और हमारा जीना हराम कर रखा है क्योंकि हम उनकी पसंद की बहुएं नहीं हैं, क्योंकि तुमने हमसे लव मैरिज की है। ठीक है दीदी, मैं ऐसा ही करूँगी, तुम भी भैया को समझा देना कि माँ के साथ क्या करना है। और कल तू चिंता मत कर छोटी, कल का सूरज वो दोनों माँ बेटी नहीं देखेंगे। अब तो मेरी आँखों में ऐसी चुभने लगी है ना कि क्या बताऊँ। तू चिंता मत कर, तू बस जा, देवर जी को अपने कब्जे में कर ले, उसके बाद बताएंगे कि हम कौन हैं और हम कैसी हैं। तू चिंता मत कर। दोनों बहुएं अपने इस प्लान में लग जाती हैं कि कैसे सास नंद को घर से निकाले। दोनों अपने पतियों के इतने कान भरती हैं जिसकी कोई हद नहीं होती है। बेटे भी उनकी बातों में आ जाते हैं और अपनी माँ बहन पे विश्वास नहीं करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हमारी माँ खेतों में काम करके हमारा घर चलाती है, हमें खिलाती है और हम निठल्लों की तरह बैठे रहते हैं। दोनों बहुएं इतने कान भरती हैं कि पूछो मत। सुबह फिर सबके सब मिलकर बहस कर बेटा बोला, माँ अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, जब तुम हमारी इज्जत नहीं कर सकती तो यहाँ नहीं रह सकती। दोनों भाई बहन में बहुत बहस छुड़ जाती है। भाई बोला बहन से कि तुम माँ बेटी ने हमारा जीना हराम कर दिया। बहुत बहस चलती है माँ बेटी सब में। माँ अपना स्वाभिमान चुनती है और घर छोड़ के चली जाती है कि तुम जैसे बेटों के साथ रहने से अच्छा मैं अकेली रहूँ। जाते जाते दोनों माँ बेटी भटकते भटकते देखते हैं एक खेत में काम हो रहा है। वहाँ से एक आदमी को बुलाती हैं और पूछती हैं, भैया भैया क्या मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम मिल सकता है? वो आदमी कहता, हाँ हाँ माता जी, आपको यहाँ काम भी मिलेगा, रहने की जगह भी मिलेगी। दोनों माँ बेटी में बहुत बहस होती है। जानकी बोली, बेटा तू कम बोला कर, तेरी बोलने की वजह से, सच बोलने की वजह से आज हम घर से बेघर हो गए हैं, किसी दूसरे के घर रह रहे हैं। पता नहीं वो इंसान कैसा है कैसा नहीं। ये सुनते ही थक हार के वो सो जाती है। अब वो अपनी सारी आप बीती उस इंसान को सुनाती है कि बेटा मेरे बेटे कैसे थे। वो इंसान सुन के चला जाता है। तब जानकी मन ही मन ये ठान लेती है
कि मैं फिर से अपने दम पे सब कुछ हासिल करूँगी और अपने बेटों को भी सबक सिखा के रहूँगी। वो खेतों में दिन रात मेहनत करती है और वो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटती है। 5 साल के बाद जब वो खुद को देखती है तो उसके पास सब कुछ होता है, सब कुछ। वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। दोनों माँ बेटी हंसते खेलते एक दूसरे से सुख दुख बांटते हुए अपना जीवन काट रहे थे। उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। तभी ये बात उनके बहू बेटों को पता चल जाती है। जब उनके बहू बेटों को ये बात पता चलती है तो वो अपनी माँ के पास आते हैं माफ़ी मांगने के लिए। बहुएं देखती रह जाती हैं, चौंकती रह जाती है कि इस बुढ़िया ने इतना सब कुछ कैसे कमा लिया। गिड़गिड़ाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, मनाते हैं, रिश्तों का वास्ता देते हैं। लेकिन एक माँ की जो बेइज्जती इन्होंने की थी, इन्होंने जो उसका मान सम्मान को ठेस पहुँचाई, वो अपने बेटों को कभी माफ़ नहीं करती। जानकी बोली अपने बेटों से कि तुम्हारा बाप एक नशेड़ी था जो तुम्हें बहुत मारता पीटता था, मुझे भी बहुत मारता पीटता था, लेकिन मैंने तुम अपनी ममता की खातिर वो घर छोड़ दिया और तुम्हें पाला पोसा, यहाँ तक लेके आई। पर बेटे अपनी धुन में मस्त माफ़ी मांगते रहे। उन्हें ये पछतावा भी नहीं था कि उन्होंने अपनी माँ के साथ क्या क्या किया। वो सोच रहे थे माँ के पैसों पे ऐश करें, माँ को पैसों पे ऐश करें और ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। पर जानकी ने अब हाथ जोड़ लिए। वो बहुत थक चुकी थी इन चीज़ों से। उसे पता था उसके बेटे कभी नहीं सुधरेंगे, इसलिए उन्होंने अपने बेटों से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर लिया और उनको ये समझाया कि अपने दम पर रहो, खाओ पियो, अच्छे से रहो। तुम्हारी माँ जीते जी तो मर गई, अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जानकी के बेटे चले जाते हैं। दोनों माँ बेटी बहुत खुश थे, बहुत आपस में मिलकर रहती हैं। अपना सुख दुख, अपनी सभी बातें एक दूसरे को बताती हैं। माँ की बस यही ख्वाहिश है कि इसकी बेटी पढ़ लिख जाए और एक अच्छी सी नौकरी करे, एक अच्छा जीवन जिए। बस यही एक माँ की